शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम एंड न्यू वीडियो। सामीन, ऐनी तरमीम मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज हो चुकी है। आज की दो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहली अपडेट जो है कि ऐनी तरमीम को किन किन अदालतों में चैलेंज किया गया और किन किन लोगों ने चैलेंज किया है। तो दूसरी अपडेट जो है कि सामीन, डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं। उनके सदर बनने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से उनको मुबारकबादी के पैगाम दिया गया और उसके बाद जो उनसे मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकात हैं या फिर विक्ट्री के बाद जो उनकी ऐसा समझे कि स्पीचेज़ हैं कि उनके आफ्टर शॉक्स आएंगे और आना भी शुरू हो चुके हैं। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली अपडेट जो है कि जो ऐनी तरमीम है उसको चैलेंज कर दिया गया। सबसे पहले तो इसको ऐसा समझे कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे समझे कि जो है ना जो सूबाई अदालतें हैं उनमें चैलेंज किया गया। सिंध में चैलेंज किया गया, पंजाब में किया गया, केपी में किया गया और बलूचिस्तान में किया गया। सामीन, आज मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी अहम शख्सियात है जिन्होंने अब इस ऐनी तरमीम को चैलेंज किया है। उसमें सामीन अब चारों, सबसे पहली अपडेट यह है कि सामीन चारों सूबों ने ऐनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और सामीन उन चारों शख्सियात में सबसे पहले सामीन जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उनमें अख्तर मेंगल साहब का ताल्लुक़ है, जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो वैलिड पॉइंट उठाया वो ये उठाया कि उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के 2 सेनेटर्स को ज़बरदस्ती अगवा किया गया। एक फ़ीमेल सेनेटर्स हैं, एक मेल सेनेटर्स हैं, उनको अगवा करके इस गैर ऐनी तरमीम को 1 वोट की वसअत से कामयाब किया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर ऐनी है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो इसलिए फ्लोर क्रॉसिंग के लिए ऐसा इनको तरमीम को जो यानी कि पास किया गया। सामीन, पंजाब से हैं जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। सामीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब साबिक पीपल पार्टी के जो है ना रुकन है, ऐसा समझे कि पीपल पार्टी के रुकन रहे साबिक, तो उन्होंने भी ऐसा समझे कि इस दरख्वास्त में चारों फरीक हैं। बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल साहब हैं, पंजाब से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं और सिंध से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। और उसके बाद जो है ना सामीन केपी से मोहसिन दावड़ साहब हैं। अब सामीन इन चारों अरकान ने जो है ना इस ऐनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सबसे जो अहम और वैलिड नुक्ता उन्होंने उठाया, उन्होंने ये उठाया कि ये जो ऐनी बेंच बना है जो कि जिसने इस केस को सुनना है, जो गैर ऐनी तरमीम के नतीजे में बना है, वो इस केस को ना सुने, जबकि फुल कोर्ट बैठे और वो इस 26वीं ऐनी तरमीम के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त को सुने। अब ज़मीन देखते हैं कि या इसके ऊपर क्या एक ऐसा समझे कि अदलिया का रिएक्शन आता है, क्या इसको फुल कोर्ट सुनेगा या फिर जिस गैर ऐनी तरमीम के नतीजे में ये एक ऐनी बेंच बना है इसको वही सुनेगा। अगर ये केस वही बेंच सुनता है तो हो सकता है इस दरख्वास्त को अब टेक कर लिया जाए, ऐसा समझे कि पिटिशनर की जानिब से, या फिर इसके ऊपर वही फैसला आए जो कि सबकी नज़र में होगा। सामीन, दूसरी अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से कुछ शख्सियात मिली हैं। सामीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत से ऐसा समझे कि 2 से 3 जो मेजर पॉलिटिशियंस हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं और उनके जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही है उनको हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, दूसरा जो है कि शहबाज गिल साहब हैं। शहबाज गिल साहब ने एक अहम खबर ब्रेक की है। बकौल उनकी ज़बानी उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से 2 से 3 अहम शख्सियात ने मुलाकात की है। वो कोई सियासी शख्सियात नहीं है, बल्कि ऐसा समझो कि 2 वो अहम मेजर शख्सियात हैं। अब उन मेजर शख्सियात का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, अब ये एक अहम सवाल पैदा करता है कि क्या उन अहम शख्सियात का जो है ना मिलना इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या फिर उनके मिलने का मकसद कोई और है। सामीन, इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर भी मुख्तलिफ तरह की चमगोयाँ जारी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को फ़ोन करेंगे, इसके ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या ऐसा समझे कि लाहे अमल होगा। मुख्तलिफ तरह के कयास सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब ने कहा कि 2 से 3 शख्सियात मिली हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, वो कोई सियासी शख्सियात नहीं है। लेकिन देखते हैं कि अब इसके ऊपर मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं, क्या वो उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात की है या फिर कोई और उनका मिशन था। ये तो अभी ऐसा समझे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर नहीं बने हैं, लेकिन उनके सदर बनने के जो उनके स्पीचेस के आफ्टर शॉक्स हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, वो आना शुरू हो चुके हैं। तो सामीन, इन 2 खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ऐनी बेंच इसी ऐसा समझे कि पिटीशन को सुनेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बैठेगा इस पिटीशन को सुनेगा, इस पिटीशन को ऐसा समझे कि रिजेक्ट करेगा, या फिर जो 2 शख्सियात ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किया, क्या उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किया या फिर उनका मिशन कोई
और था। तो सामीन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि पब्लिक ओपिनियन का भी हमें पता चले कि आपके इस बारे में क्या राय है। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।